Hello my awesome students, welcome back to my channel Akshar Vidyalay. I am Naina and I make videos related to classes 9 to 12 for mathematics. Also I make some videos related to short tricks of the mathematics. So please see my those videos if you are preparing for any competitive exam. So let us start our today's topic which is related to CBSE class 10 sample paper for basic. ठीक है, इससे पहले की 3 वीडियोस में मैंने 10 क्वेश्चंस ईच वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 31. 31st क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 डाइस आर थ्रोन एट द रैंडम. जब डाइस थ्रो करते हैं तो हमारे पास जो लूडो की गेम में जो डाइस होता है उसको थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या नंबर्स आते हैं डाइस पे 1 2 3 4 5 एंड 6. लेकिन अब हमने 2 डाइस थ्रो किए हैं तो केसेस क्या बनेंगे हमारे पास कि सपोज फर्स्ट डाइस पे नंबर आया 1, सेकेंड डाइस पे भी कितना आया 1. लेकिन एक केस ये भी हो सकता है कि फर्स्ट डाई थ्रो किया हमने तो नंबर आया 1 लेकिन दूसरे पे क्या आया नंबर 2. तो इस तरह से हमारे पास ये सारे के सारे कितने केसेस बन जाते हैं, टोटल 36. सपोज फर्स्ट डाई को थ्रो किया तो हमारे पास 6 आया, सेकेंड डाई को थ्रो किया तो हमारे पास नंबर 1 आया. तो इस तरह से हमारे पास ये टोटल केसेस बन जाएंगे 36. अब उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स. अब जो ये 2 नंबर्स आ रहे हैं इनके सम की प्रोबेबिलिटी क्या बोला है इन्होंने, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी अपियरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8. जो डाइस के टॉप पे 2 नंबर्स आ रहे हैं उनका जो सम होगा वो कितना होगा, 8 होगा. तो आप देख रहे हो यहाँ पे सम कितना बन रहा है, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4. तो ये सारे हमारे किसी काम के नहीं है. हमारा जो मेन हमें चाहिए वैल्यू वो क्या आना चाहिए, सम 8. तो सम 8 किससे आएगा, 2 + 6 कितना होता है 8, 3 + 5 इज 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8 और 6 + 2 भी कितना होता है हमारा 8. तो कितने केसेस आ गए, 1 2 3 4 एंड 5. तो यानी कि हमारे पास जो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सम 8 आने की 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस. और टोटल केसेस कितने हैं हमारे पास 36. ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है उन्होंने, सम कितना होना चाहिए 13. अब आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो सम है 6 + 6 कितना हो सकता है 12. आप किसी भी और नंबर को सम करके एक बार चेक कर लीजिए. 6 + 5 11, 4 + 5 9, 3 + 4 7, 2 + 2 4. तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है दोनों नंबर्स का 12. लेकिन यहाँ इन्होंने कौन सा पूछा है 13. तो P ऑफ 13 क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल कितने केसेस बने ऐसे 0 केसेस डिवाइड बाय 36. तो यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई मेरे पास 0. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है उन्होंने, लेस देन और इक्वल टू 12. या तो 12 हो, 6 + 6 12 या फिर 12 से कम हो. तो आप देख रहे हो सारे केसेस जो हैं वो सारे के सारे केसेस जो हैं या तो सम 12 से कम है, 3 + 1 4, 4 + 2 6, या फिर सम जो है वो 12 के बराबर है, 6 + 6 इज 12. तो यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, P ऑफ दिस लेस देन और इक्वल टू 12 कितना आंसर आएगा, टोटल 36 केसेस बन रहे हैं और टोटल केसेस भी कितने हैं हमारे पास 36. तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 1. अगर इस केस में बोला होता लेस देन 12 तो हम ये वाला केस नहीं लेते. तो हमारे पास टोटल रिक्वायर्ड केसेस कितने बनते 35, क्योंकि एक केस हम छोड़ते ना, देन डिवाइड बाय टोटल 36. तो आंसर आता 35/36. बट उन्होंने बोला है इक्वल टू 12 तो इसलिए हमें इस केस को भी इंक्लूड करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन. एक्सप्रेस ट्रेन क्या कर रही है 1 आवर कम ले रही है किससे, पैसेंजर ट्रेन से. आपको वैसे भी पता है कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होती है, वो कम टाइम में हमें पहुंचा देती है डेस्टिनेशन पर, और जब पैसेंजर ट्रेन है वो ज़्यादा टाइम में हमें डेस्टिनेशन पर पहुंचाती है. तो वही सेम इन्होंने क्वेश्चन में बोला है. टू ट्रेवल 132 किलोमीटर, कितने किलोमीटर ट्रेवल करना है 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर. इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर more than that of the passenger
ट्रेन। तो अब ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, लाइफ में भी ये चीज़ पता है कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होती है बजाय कि पैसेंजर ट्रेन की। ठीक है, यहाँ पर भी उन्होंने यही बोला है कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो है वो क्या है 11 किलोमीटर ज़्यादा है पैसेंजर से। स्पीड ज़्यादा होगी तभी वो टाइम कम लेगी। ठीक है, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। दोनों ट्रेन्स की हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, राइट। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अपना सॉल्यूशन और यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर लिखेंगे जिस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कर रहे हैं। देन लेट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, स्पीड निकालनी है ना मुझे दोनों ट्रेन की, तो मैंने क्या मान लिया, स्पीड इसकी x और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड मैंने कितनी मान ली, y मान ली। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो है वो 11 किलोमीटर ज़्यादा है। मतलब अगर सपोज ये वाली मेरी 20 है तो इसकी स्पीड कितनी होगी मेरी 9 किलोमीटर, क्योंकि एक्सप्रेस की स्पीड उन्होंने बोला है 11 ज़्यादा है। यहाँ पे अगर हम 11 प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 9 + 11 विल बी माई 20। तो क्या बोला है सबसे पहले क्वेश्चन में, यानी कि हमारे पास y किसके बराबर है, अगर हम x की स्पीड में पैसेंजर की स्पीड में अगर हम 11 किलोमीटर प्लस कर दें तो हमारे पास किसकी स्पीड आ जाएगी, एक्सप्रेस ट्रेन की। तो लेट अस सपोज ये क्या है मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो जो ये वैल्यूज़ हैं ये मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए इमेजिन की है, राइट। अब नेक्स्ट उन्होंने किसकी बात की है, टाइम और डिस्टेंस की, टाइम डिस्टेंस और स्पीड की। तो डिस्टेंस टाइम और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे टाइम निकालना हो तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम होता है मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास जो पैसेंजर का टाइम आ जाएगा वो पैसेंजर का टाइम कितना आएगा, सो दिस इम्प्लाइज टाइम फॉर द पैसेंजर ट्रेन का टाइम कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 130, स्पीड कितनी है पैसेंजर की, स्पीड है मेरी x किलोमीटर, राइट। इसी तरह से पैसेंजर का टाइम आ गया, इसी तरह से हम किसका टाइम निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं हम एक्सप्रेस ट्रेन का। एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम क्या निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना है 132 डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड कितनी दी है मुझे y, राइट। अब y की वैल्यू हमें पता है कि y की वैल्यू कितनी है मेरी x + 11, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट इक्वेशन से मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम इसका कितना आ जाएगा, इसका टाइम आ जाएगा 132 डिवाइडेड बाय y की जगह पे हमने क्या वैल्यू पुट कर दी, x + 11। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने वाला है वो क्या है कि एक्सप्रेस ट्रेन कम समय ले रही है किससे, पैसेंजर से। यानी कि अगर पैसेंजर ट्रेन 5 घंटे में कहीं पहुंचाएगी तो एक्सप्रेस ट्रेन कितने घंटे में पहुंचा देगी, 4 घंटे में। मतलब दोनों के बीच का जो टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है मेरा 1 किलोमीटर। 1 घंटा कम लेने का क्या मतलब है कि वो 5 घंटे में पहुंचा रही है और दूसरी एक्सप्रेस 4 घंटे में, मतलब दोनों के बीच का जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है मेरा 1 किलोमीटर। तो वही चीज़ हम अपनी अब यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज पैसेंजर के टाइम में से, ये पैसेंजर का टाइम है मेरा, पैसेंजर के टाइम में से अगर मैं एक्सप्रेस का टाइम माइनस कर दूं डिवाइड बाय x + 11, तो ये मेरे पास कितना आंसर आने वाला है, आंसर आ जाएगा मेरे पास 1। अब क्या करना है, बस अब इनको एलसीएम लेके सॉल्व करना है और फैक्टर्स बनाने हैं और आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास इन दोनों टर्म्स का, x × x + 11, x × x + 11 आंसर आएगा हमारे पास इसका। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब एलसीएम सॉल्व करेंगे तो 132 × x + 11 एंड -132 × x, दिस इज इक्वल टू 1, राइट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको पता है कि अब इसके बाद आपको इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो मैथ्स के रूल के हिसाब से हम डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू मान लेते हैं, डिनोमिनेटर में मान लेते हैं 1 वैल्यू, राइट। तो 132 × x प्लस एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, अब एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 × 11 -132x इज इक्वल टू, ये वाली टर्म इधर जाएगी तो x × x + 11, राइट। अब जो कैंसिल आउट होता है उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। 132x से हमारा 132x कैंसिल हो गया, एक टर्म प्लस की एक टर्म माइनस की कैंसिल हो गई।
तो आंसर क्या आ गया 132 इंटू 11 इज इक्वल टू एक्स को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 11 से मल्टीप्लाई किया, आ गया मेरे पास 11x। 33 क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये लाइन ड्रॉ की है, अगर एक लाइन ड्रॉ की है पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ की है, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले गिवन टू प्रूव एंड देन हम उसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, राइट। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, दैट अ लाइन इज पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। किस तरह से पैरेलल बनाई है, ताकि वो बाकी दो लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, राइट। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी कि इसके तो ये पैरेलल बनाई ही है, बाकी की जो दो साइड्स हैं वो दोनों साइड्स हमारी सेम रेशियो में डिवाइड हुई हैं, राइट। सेम रेशियो यानी कि कौन सी, एक पार्ट ये AD बन रहा है, एक पार्ट DB, एक AE और एक EC। यही चीज़ इन्होंने हमें दी है, दैट AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। अच्छा, यहाँ तक तो क्या हो गया, यहाँ तक तो हमें सारा स्टेटमेंट गिवन है और हमें टू प्रूव में क्या लिखना है, नेक्स्ट लाइन में हमें टू प्रूव लिखना है। तो टू प्रूव में हमारे पास क्या आएगा, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है। ये आपकी चैप्टर की एक थ्योरम है, जब हम चैप्टर डिटेल में करेंगे तब हम ये वाली थ्योरम जो है वो डिटेल में कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए जो है हम सिर्फ अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि AD बाय DB जो है वो किसके इक्वल है, AE बाय EC, क्योंकि आपकी थ्योरम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी एक ना एक थ्योरम जो है वो पेपर में आएगी ही आएगी, राइट। तो आपको सारी थ्योरम्स जो है वो बहुत अच्छे से करनी है, अच्छे से समझनी है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो AD बाय DB किसके बराबर दिया है, AE बाय EC के। तो AD की वैल्यू कितनी है आपको दिख रहा है, AD कितना दिया हुआ है 2, DB कितना दिया है आपको 6, इक्वल टू AE कितना है 3 डिवाइडेड बाय EC, राइट। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, इससे ये कैंसिल आउट होगा, 2 1s 2, 2 3s 6, दोनों को अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, EC इज इक्वल टू 3 3s 9, दिस विल बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो मेन जो इस क्वेश्चन के आपके मार्क्स हैं, ये 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, तो आपके 3 मार्क्स थ्योरम के रहेंगे और 2 मार्क्स जो है वो आपके इस क्वेश्चन के रहेंगे, ठीक है, डन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 34th क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या बोला है, अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड की शेप में जो है हमारे पास एक पेन स्टैंड है, राइट, विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस, 4 कॉनिकल इसके अंदर क्या है, डिप्रेशंस हैं, जिसके अंदर की क्या होगा, हमारे पास पेन होल्ड होगा, राइट। तो पेन स्टैंड है तो उसके अंदर होल्स बने हुए हैं ताकि उसके अंदर क्या चीज़ होल्ड हो जाए, पेन्स होल्ड हो जाए। एंड देन क्यूबॉइड के जो डायमेंशंस दी हैं हमें वो कितनी दी हुई हैं, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। देन द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द कोनिकल डिप्रेशंस, अब ये जो डिप्रेशंस हैं ये किस शेप में है, कोनिकल की शेप में, राइट। तो इसकी जो हमें रेडियस दी है वो रेडियस कितनी दी है, हमें रेडियस दी है 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ मतलब जो ये कोन है हमारा, इस कोन की जो ये डेप्थ है, हाइट है, ये हमें कितनी दी है, हाइट दी है हमें इसकी 14 सेंटीमीटर, राइट। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, पूरे स्टैंड के अंदर हमें वॉल्यूम निकालनी है किसकी, वुड की। अब आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, पेन स्टैंड कैसे बना होगा, क्यूबॉइड के शेप में से जब ये 4 कोनिकल पार्ट निकाल देंगे तभी तो उसके अंदर पेन रख पाएंगे। तो यहाँ पर हमें यही काम करना है कि क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से हमने चारों कोन्स का जो वॉल्यूम है वो हमको माइनस करना है, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व इट। क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन में, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से किसका वॉल्यूम माइनस करना है, 4 कॉनिकल डिप्रेशंस का वॉल्यूम, राइट। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, क्या लिखेंगे हम, दैट रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ
4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, क्योंकि हमें 4 कॉनिकल पार्ट्स का वॉल्यूम माइनस करना है, तो इसलिए मैंने क्या किया, किससे मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस 4 इंटू कोन का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको सब कुछ दिया हुआ है, इसमें सिंपली आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या क्या 15, है 10 एंड 3.5 लेंथ ब्रेथ एंड हाइट माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया है उन्होंने हमें, रेडियस दिया है उन्होंने हमें 0.5 इंटू 0.5 इंटू उसकी हाइट, डेप्थ कितनी दी है 1.4। सो हमारे पास इस पार्ट को मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा 525 एंड इधर से अगर हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, जब हम इस पार्ट को कैंसिल आउट करेंगे 0.2 को सॉल्व करके कितना आंसर आने वाला है 1.467 एंड देन इसमें से इस वैल्यू को जब हम माइनस करेंगे तो फाइनल हमारे पास आंसर कितना आएगा 523.5 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल आंसर। ये सेम क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक में है। तो सैम्पल पेपर में हमारे पास क्या है कि जो 1 मार्क क्वेश्चन है वहाँ पर आपकी कॉन्सेप्ट पावर चेक की हुई है, वहाँ पे क्वेश्चन थोड़े बहुत एनसीईआरटी से स्टेटमेंट इधर उधर है, बट बड़े क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो आपकी एनसीईआरटी की बिल्कुल सेम है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में हमारे पास उन्होंने क्या बोला है, मीडियन का चैप्टर है आपका, इसमें हमें क्या निकालना है, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। तो टोटल जो वैल्यू आपको दी है वो कितनी दी है 100, राइट। एंड कैलकुलेट द मीडियन एज फॉर द इट्स एज 18 to 60। 18 एज से लेकर के 60 एज तक का आपको डेटा दिया है और इस डेटा से आपको क्या निकालनी है, इसका मीडियन निकालना है, राइट। तो आपको पता है कि मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पेपर में कैसे लिखेंगे वही, सबसे पहले आपको अपना सॉल्यूशन नंबर मेंशन करना है, देन यहाँ पे आपको अपना फॉर्मूला लिखना है मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, राइट। अब ये सारी वैल्यूज़ कहाँ से निकलती हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है, इस कॉलम में जो हाईएस्ट वैल्यू है, जो हाईएस्ट टाइम रिपीट हो रही है वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है 33। तो ये क्या बन जाती है हमारी F1, इससे ऊपर की वैल्यू हमारी क्या होती है F0, इससे नीचे की जो वैल्यू है वो मेरी कितनी होती है F2 एंड जो इसके सामने वाली जो ये वैल्यू है ये हमारी क्या होती है L, राइट। तो अब यहीं पर पुट करते हैं, L की जगह पे क्या पुट करेंगे 35 प्लस F1 कितना निकला है हमारा, F1 है हमारा 33 माइनस F0 कितना है मेरा 21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1। F1 कितना निकला है हमारा 33 माइनस F0 कितना है मेरे पास 21 माइनस F2 कितना है मेरे पास 11 इंटू H। अब H क्या होता है, H होता है इन दोनों की वैल्यूज़ को अगर हम माइनस कर देंगे तो यहाँ से 40 माइनस 30 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 5। तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट करने वाले हैं 5, राइट। बस अब आपका क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व कीजिए। 33 माइनस 21 कितना होता है 8 डिवाइड बाय ऐसे ही नीचे वाले पार्ट को 66 माइनस यहाँ से आ जाएगा 32 इंटू 5, तो कितना आ गया 35 प्लस 8 5 था 40 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ गया हमारे पास 34, ठीक है। जब इस पार्ट को आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो आपके पास कितना आएगा 1.07, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 36.07 जो है वो हमारे पास इसका क्या आने वाला है आंसर, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में उन्होंने हमें क्या बोला है, एक कार कंपनी है जो अप्रैल से जून मंथ में नेक्स्ट क्वार्टर में जो है उनका जो प्रोडक्शन का रेट है वो कितना % बढ़ गया है 26% इंक्रीज हो गया है, राइट।
उन्होंने बोला कि 4th ईयर में उन्होंने प्लान किया है कि टोटल 4 ईयर्स में वो कितना प्रोडक्शन कर लेंगे 1800 कार्स का, एंड 8 ईयर्स में वो कितना प्रोडक्शन कर लेंगे 2600 कार्स का। तो जब भी इस तरह से आपको कोई भी चीज़ बढ़ती हुई नज़र में आए तो हमारे पास ये किसका फॉर्मूला हो जाता है। एक माइंडसेट आपको बनाना होगा क्वेश्चंस को देख के कि किस तरह का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है वो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा चैप्टर से कि स्टेटमेंट पढ़ के। अब जैसे यहाँ पे नंबर्स की बात करें, नंबर्स कुछ बढ़ रहे हैं, तो नंबर्स बढ़ते हुए आपने कौन से चैप्टर में पढ़े, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो आपके पास यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे आप लिखना, दैट A4 इज इक्वल टू 1800, राइट। A4 यानी कि 4 ईयर्स में टोटल जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आने वाली है 1800। A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 3D इज इक्वल टू 1800। किसी भी वैल्यू को अगर मुझे nth वैल्यू अगर कोई भी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है A + n - 1 इंटू D। तो n की वैल्यू कितनी है 4, 4 - 1 कितना हो गया मेरे पास 3, तो A + 3D इज इक्वल टू 1800। अब मुझे ना तो A की वैल्यू पता है ना ही D की वैल्यू पता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है 8 ईयर्स की बात की है अब उन्होंने। A8 इज इक्वल टू 2600। A8 के लिए ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं रिजल्ट, n की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो 8 - 1 कितना हो जाएगा 7D, दिस इज इक्वल टू 2600। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम माइनस करेंगे तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 - 7 कितना आएगा मेरे पास -4D, दिस इज इक्वल टू 1800 - 2600 कितना आएगा मेरे पास माइनस का 800। माइनस से माइनस कैंसिल एंड इधर से ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी, तो D की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास कितनी आ गई 200। ठीक है, इसी D की वैल्यू को यूज करके हम अपने चारों पार्ट्स सॉल्व करेंगे। तो D की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है A + 3D इज इक्वल टू 1800। वैल्यू हमें निकालनी है +3, D की वैल्यू कितनी निकली है हमारी 200, दिस इज इक्वल टू 1800। तो कितना आ गया A + 600 इज इक्वल टू 1800। अब ये 600 जो है वो दूसरी तरफ जाकर क्या होने वाला है माइनस, तो 1800 - 600 कितना आ गया मेरे पास 1200। सो नाउ फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन। फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन क्या होती है, यानी कि फर्स्ट ईयर की वैल्यू कितनी होती है A किसकी वैल्यू होती है फर्स्ट ईयर की, तो यानी कि A जो है वो हमारे पास फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन कितनी आ गई सिंपली 1200। साथ में हम क्या लिखेंगे आंसर में 1200 कार्स, राइट। नहीं लिखेंगे तो आधा नंबर आपका कट जाएगा, राइट। देन कमिंग टू द सेकेंड में उन्होंने क्या पूछा है 12th ईयर की प्रोडक्शन, यानी कि यही वाला फॉर्मूला फिर से लगेगा हमारा। अब n की वैल्यू कितनी दी है हमें 12, यानी कि A12 इज इक्वल टू A + 11D, क्योंकि n - 1 12 - 1 कितना होगा 11। A की वैल्यू कितनी दी है हमें 1200 + 11 इंटू D की वैल्यू कितनी निकली है हमारी, D निकला है हमारा 200। तो यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 1200 + 11 2s द 22, दिस इज इक्वल टू 3400। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या बोला है उन्होंने, टोटल प्रोडक्शन इन 10 ईयर्स। जब टोटल की बात आ गई तो टोटल के केस में हम किसका फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल कैसे करते हैं सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2A + n - 1 इंटू D। n की वैल्यू क्या हो गई, कितने ईयर्स में पूछी है उन्होंने प्रोडक्शन 10 ईयर्स में, तो n की जगह क्या पुट करेंगे हम 10। फॉर्मूला क्या है n/2 यानी कि 10/2 इंटू 2A A कितना है हमारे पास, A है हमारे पास 1200 प्लस n - 1 10 - 1 कितना हो गया यहाँ पर 9, और D की वैल्यू कितनी दी है हमें 200। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 5 इंटू यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2400 + 1800।
ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बच गया, इज इक्वल टू 5 इंटू, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4200। देन इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 21,000 कार्स, यानी कि 10 ईयर्स में कितनी कार्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगी, टोटल 21,000 कार्स, राइट। नेक्स्ट मूविंग टू द और पार्ट में हमारे पास क्या है, ईयर टू रीच 31,200, कितने सालों में जो टोटल वैल्यू है, जो सम से ये टोटल वैल्यू हमने निकाली है, ये टोटल वैल्यू कितने सालों में 31,200 हो जाएगी। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि n की वैल्यू, राइट। की वैल्यू निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने टोटल की बात की है। अगर उन्होंने बोला होता कि हमारी जो nth वैल्यू है वो इतनी है, तब हम उसमें से n की वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला लगाते, बट अब उन्होंने टोटल की बात की है, तो टोटल कितने ईयर्स में ये प्रोडक्शन हो जाएगी, तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, सम का। Sn मुझे निकालना है, n मुझे नहीं पता, Sn कितना दिया हुआ है 31,200, n मुझे नहीं पता, 2a कितना निकला था हमारा, a निकला था हमारा 1200 प्लस n-1 n नहीं पता, d कितना निकला था हमारा, d निकला था हमारा 200, ठीक है। अब इसको जब आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 62400, दिस इज इक्वल टू n इंटू 2400 प्लस 200n माइनस 200, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने चैनल पर पहले से वीडियो अपलोड की हुई है। देन आपको जो है यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, n की वैल्यू, राइट। क्वेश्चन नंबर 37 आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने इस तरह से आपको एक इंडिया के मैप के ऊपर सारी लोकेशंस दी हैं, लखनऊ, भुज, नागपुर एंड पुणे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड पुणे, जो ये वाला डिस्टेंस है हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं ये वाला डिस्टेंस, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारे पास 5 पॉइंट है, तो यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये भी कितनी हो गई मेरी 5, राइट। अब ये वाला डिस्टेंस, अगर इस वाले ट्राइंगल में हम इस वाले डिस्टेंस की बात करें तो आपको दिख रहा है कि ये इससे मैच कर रहा है, 10 पॉइंट ये है और 7 पॉइंट हमारी, इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है 7, इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 माइनस 7 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास 3, ठीक है। तो क्या निकालना है, लखनऊ और भुज के बीच का डिस्टेंस। आपको पता चल रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अलावा हमारे पास थर्ड साइड निकालने का कोई और तरीका है ही नहीं, तो आपके पास क्या हो गया, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी है, ये हाइपोटेन्यूज मुझे निकालनी है, परपेंडिकुलर कितनी दी है 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है मेरा 5 स्क्वायर, तो कितना आ गया 3 3 इज द 9 प्लस 5 5 इज द 25, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 34। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास √34, ठीक है। अब आपके ग्राफ में उन्होंने क्या मेंशन किया है क्वेश्चन में कि दोनों पैरेलल लाइंस का जो डिस्टेंस है वो कितना है 150 किलोमीटर, मींस जो एक यूनिट है यहाँ पर वो कितने यूनिट्स के बराबर है 150 किलोमीटर के, तो यानी कि √34 यूनिट्स कितने यूनिट्स के बराबर हो जाएगी, तो यानी कि हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड भुज विल बी इक्वल टू √34 किलोमीटर, राइट। नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट। अब क्या बोला है उन्होंने, लखनऊ टू भुज किस रेशियो में डिवाइड करता है 3:2 में। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कोऑर्डिनेट्स निकालने का, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m कितना है हमारे पास 3, n कितना है 2 और x2 x1 क्या है, x1 क्या है लखनऊ के कोऑर्डिनेट, लखनऊ के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे 5, 10। इसी तरह से भुज के कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 7, तो सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। क्या क्या है वैल्यूज, m की वैल्यू कितनी है 3 इंटू x2 कितना है मेरे पास 0 प्लस n कितना है 2 इंटू x1 कितना है 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 5
10 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, सिंपली 2। इसी तरह से अगर इस वाली वैल्यू की बात करें तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी है, m है हमारे पास 3 इंटू y2 कितना है, y2 है हमारे पास 7 प्लस n कितना है 2 इंटू y1 कितना है 10 डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी कि 3 प्लस 2। दिस इज इक्वल टू 3 7 था 21, 21 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है जी, तो आंसर कितना आ गया, 21 प्लस 20 कितना हो गया, 41 डिवाइडेड बाय 5। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, आंसर क्या आ गया, यानी कि कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए हमारे पास 2,41 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट में उन्होंने हमसे क्या पूछा है, एक ट्राइंगल का नाम पूछा है जो कि किससे बन रहा है हमारे पास, लखनऊ, नासिक एंड पुरी। लखनऊ, नासिक और पुरी से जो हमारा ये ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का इन्होंने हमसे नेम पूछा है। ठीक है, तो कैसे बन रहा है ये ट्राइंगल, कुछ इस तरह से बन रहा है। लखनऊ के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं हमारे पास, लखनऊ के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 10। नासिक के कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकालें तो नासिक की x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर y की वैल्यू है, और पुरी की अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्राइंगल है लखनऊ, नासिक एंड पुरी। ट्राइंगल का नाम कैसे बता सकते हैं, ट्राइंगल के क्या क्या नाम होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर सारी साइड्स की लेंथ बराबर है तो इक्विलेटरल, अगर दो साइड्स की लेंथ बराबर है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन ट्राइंगल्स की, इन साइड्स की क्या निकालनी पड़ेगी, लेंथ, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर हम लखनऊ और नागपुर के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, √of y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो y2 माइनस y1 कितना है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स, y2 के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं हमारे पास, किसी को भी आप y1 y2 मान सकते हैं। सपोज y2 मैंने इसको माना तो 6 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है मेरी 10, इसका होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से x2 कितना हो जाएगा 2 माइनस x1 कितना हो जाएगा मेरे पास 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 6 माइनस 10 कितना आ गया, -4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 कितना हो गया मेरे पास, -3 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25 का अंडर रूट, यानी कि यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास 5 सेंटीमीटर। लखनऊ टू नागपुर का डिस्टेंस आ गया मेरे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से अब हम किसके बीच का निकालेंगे, नागपुर और पुरी के बीच का। नागपुर और पुरी के बीच का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो तब भी हम यही सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, √of y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा मेरे पास 0 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, 8 माइनस 6 का 8 माइनस 2 होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 36 का अंडर रूट। 8 माइनस 2 विल बी 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का अंडर रूट कितना आ जाएगा हमारे पास +6। इसी तरह से जब लखनऊ और इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के दिस इज इक्वल टू √of y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 10 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आंसर कितना आ गया, 6 माइनस 10 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस 8 माइनस 5 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, दिस इज इक्वल टू √of 25। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, ये सब हमारे पास स्क्वायर में टर्म्स हैं, LP स्क्वायर NP स्क्वायर, और जो ये हमने फाइनल वैल्यूज निकाली हैं ये हमारी क्या है अंडर रूट सॉल्व करने के बाद, राइट। तो अब आप देख रहे हो कि ट्राइंगल की दो साइड्स की लेंथ बराबर आई है, तो यानी कि ये ट्राइंगल कैसा हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। If you find this video useful for you, then please do like and share my video, and please do subscribe my channel so that you can get more such kind of videos. Thank you.